नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की बीटीसी 2015 बैच का। बैक पेपर देने वालों ने भी मौका मांगा। साथ ही पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे क्या इनका मौका बनता है या नहीं बनता है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जो बीटीसी 2015 बैच के हैं और एक विषय में बैक पेपर आ जाने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे। मांग की गई है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिकागण को मूल परीक्षा परिणाम आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। संतराम मौर्य और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जे मुनीर ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 9 जुलाई तक जवाब मांगा है। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचिका 2015 बैच के बीटीसी अभ्यर्थी हैं। इसके चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 11 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने एक विषय में अंक कम होने या असफल होने के कारण बैक पेपर भरा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 थी, इसलिए याचिकागण ने उस समय आवेदन कर दिया था। याचिकागण ने मांग की है कि उनका इस आधार पर अभ्यर्थन निरस्त न किया जाए कि आवेदन की अंतिम तिथि को निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। बैक पेपर के परिणाम को मूल परिणाम का ही हिस्सा मानते हुए उनको 2015 में सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाए। देखिएगा साथियों, अभी बीटीसी 2015 बैक वाले कह रहे हैं, इसके बाद बीएड अपीयरिंग वाले भी होंगे, वो भी कहेंगे हमें भी मौका दिया जाए। तो एक तरीके से देखा जाए कोर्ट खाला का घर बन चुका है और जिसका जब मन मर्जी चाहे आइए और जाइए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अब एक तरीके से देखा जाए, आप भी देख रहे हैं कितने केस में 69,000 शिक्षक भर्ती पे 25 से 26 केस हो चुके हैं और मुझे लग रहा है जब तक भर्ती होगी 2 4 5 केस और होने वाले हैं। तो इन पर एक तरीके से जुर्माना लगाने का समय आ गया है, क्योंकि अब एक तरीके से देखा जाए भर्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हर मोर्चे पर, शुरू से लेके एंड तक। मतलब क्या है, ये हद हो चुकी है जिसका अगर इसमें 67,867 लिस्ट में नहीं हो रहा है तो वो भी कोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से हो जाए। आरक्षण का रोना लो, 20% महिलाओं का रोना लो, जब पता है नहीं मिल सकता है 20% आरक्षण, तो भी बैक पेपर पता है नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं मानना होगा बैक पेपर, फिर भी ज़बरदस्ती का। तो इनके ऊपर इनकी तो पहली बात तो ये कोर्ट को इनकी याचिका तुरंत खारिज कर देनी चाहिए। ऐसे मौके क्यों? स्वतंत्रता का अधिकार है, जाने का अधिकार है, मैं मानता हूँ, पर कुछ सीमाएं भी तो होती हैं। अब लोग वो सीमाओं को लांघ रहे हैं, एक भर्ती का आप लोग भर्ता बना रहे हैं एक तरीके से। खाला घर समझ रखा, आइए और जाइए, ना खाला रोकने वाली है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे लगते नहीं है। 2 4 5 लोगों से चंदे इकट्ठे किया, कोर्ट पहुँच गए। खैर जो भी हो साथियों, मैं बता रहा हूँ उनको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक और मैं बात बता दूँ, जो सेकंड काउंसलिंग की आस लगाए हैं उनकी सेकंड काउंसलिंग की आशाएं थोड़ी धूमिल मुझे नज़र आ रही हैं, ये मान के चलिएगा। तो सेकंड काउंसलिंग मान के चलिए 10-20 हज़ार भी सीटें बचती हैं, तो मुझे नहीं लग रहा सरकार कहीं रुचि दिखाएगी सेकंड काउंसलिंग है। जो फर्स्ट में 67,867 जो चयनित हुए हैं सर, मुझे लग रहा है सरकार उन्हीं को नौकरी देगा, वो खिसक लेगी, ये मान लो। मुझे नहीं लग रहा सेकंड, क्योंकि इतना बवाल ही इतना हो चुका है कि सेकंड काउंसलिंग, मुझे बहुत ही कम लगता है कि सेकंड काउंसलिंग कराए सरकार। साथियों आगे देखते हैं। नकल माफिया चंद्रमा के स्कूल पर होगी कार्रवाई, तैयार हो रही रिपोर्ट। टीईटी पेपर लीक कराने की कोशिश में हुआ था गिरफ्तार। इसके पहले ये टीईटी पेपर लीक मामले में ही जेल से छूटा था 7 दिन पहले, और उसके बाद से ये फरार चल रहा है और अभी तक ये पकड़ में नहीं आया। ये स्कूल का प्रबंधक है, बीजेपी नेता के एक मंत्री हैं, उनका ये प्रतिनिधि है। खैर मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं। क्योंकि अभी तक देखा जाए, जब से एसटीएफ को जांच सौंपी है तब तो 69,000 शिक्षक भर्ती की थोड़ी जांच का अगर देखा जाए थोड़ा स्लो हो गई है। एक तरीके से देखा जाए मामला दब सा गया है। इसके अलावा 69,000 जो रिजल्ट आया हाई स्कूल और इंटर, जो उनके टॉपर हैं उनके इंटरव्यू तुरंत हुए, बातचीत हुई, कहाँ से हैं क्या नहीं है, उनके लिए 1-1 लाख रुपए का प्रबंध, 1-1 लैपटॉप, उनके घर तक उनके नाम की सड़क। और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभी टॉपर तो एक ही पकड़ा, आप दीजिए, वो उनकी तो सज़ा हो गई जेल में। और भी टॉपर हैं, उनको भी थोड़ा उठाइएगा, तब बात की जाएगी। हाँ आपकी जांच सही दिशा में चल रही है, वरना मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है जो जांच चल रही है उसको एक तरीके से दबा दिया गया है।
ना चंद्रमा यादव पकड़ में आ रहे हैं। जितने भी गिरोह के जो और मास्टरमाइंड हैं वो सारे गायब हैं। समथिंग 15 से 20 दिन का समय हो चुका है, एक भी नकल माफिया पकड़ में नहीं आया है। और जो टॉपर की जो गिनती हो रही थी कि कम से कम नैनी के जो एक कॉलेज के एक क्लासरूम के जो टॉपर थे उनको ही पकड़ लेते, कम से कम सारे वो गायब हैं इस मामले में अगर देखा जाए तो। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।